अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाबिर बेग और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेग टीवी। अवधि हज़रात, पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता 8-9 माह से एक अजीबो-गरीब किस्म का सिलसिला शुरू हो चुका है और वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसको बताते हुए, जिसको सुनने के बाद इंतहाई अफ़सोस होता है और बड़ी शर्म महसूस होती है। हमारे पाकिस्तान के अपने कुछ लोग अपनों ही की जो कुछ नाज़ेबा किस्म की ऑडियो वीडियोज़ और मुख्तलिफ़ किस्म के स्कैंडल्स की ऑडियो और वीडियोज़ जो हैं वो बनाकर पब्लिक कर देते हैं और ये बड़ी शर्मनाक बात है पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के अंदर जग हँसाई का जो है वो ये चीज़ें जो है वो ज़रिया बन रही हैं। तो इस हवाले से हम बात करते हैं, हमारी सीनियर जर्नलिस्ट नाज़िया चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। नाज़िया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त दिया। नाज़िया, मैंने अपने इंट्रो में जैसे कहा कि बदकिस्मती के साथ ये सिलसिला पाकिस्तान में 8-9 माह से जारी है और ये मुसलसल हो रहा है। हर दूसरे दिन किसी न किसी की ऑडियो वीडियो जो है वो निकल आती है और किसी न किसी की इज़्ज़त पे जो है वो दब्बे लगाने की कोशिश की जाती है। ये बड़ी गैर अखलाकी हरकतें हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, कब तक ब्लैकमेलिंग होती रहेगी? क्या ये सिलसिला कभी आइंदा इन फ्यूचर ये चीज़ें रुकेंगी या नहीं? बहुत शुक्रिया जाबिर, आपने इनवाइट किया। ऑडियो वीडियोस का ये जो सिलसिला जारी है ये ना सिर्फ गैर अखलाकी है बल्कि गैर कानूनी भी है। लेकिन जिस ढोल ढमक्के से ये सब कुछ हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसके कोई थमने के या रुकने के इम्कानात फ़िलहाल मौजूद हैं। हाँ, अलबत्ता इस तरह की ख़बरें ज़रूर हैं कि मुबैना तौर पर मरीम नवाज़ के हाथ कुछ मज़ीद ऑडियो वीडियोज़ का स्टॉक लगा है, जिसमें हाजिर सर्विस जजेस, रिटायर्ड जजेस, आर्मी ऑफिसर्स और मुबैना तौर पर इमरान खान की भी कुछ ऑडियोज़ शामिल हैं। अब ये स्टॉक मार्केट में कब लाया जाएगा? डेफिनेटली उन्हें जब किसी को ब्लैकमेल करना होगा तभी इसको सामने लाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये ऑडियो वीडियोज़ का स्टॉक मुहैया कौन करता है? अब इसका हमें जवाब तो किसी ने नहीं देना। हाल अलबत्ता कुछ हालात और वाक़यात जो ताज़ा हो रहे हैं उन पर हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं, शायद हमें कुछ समझ आ जाए कि आखिर हो क्या रहा है। आपको याद होगा कि हाल ही में जावेद चौधरी के बकौल जनरल बाजवा ने उनसे ख़ुद कहा कि वो इमरान खान की ऑडियोज़ ख़ुद रिकॉर्ड करते थे और इस बात का इल्म जनरल फैज़ को भी नहीं था। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो मरीम नवाज़ 5 के टोले का जिक्र करती हुई नज़र आती हैं अपने जलसे में, तकरीरों के दौरान। उस लिस्ट में सरे फहरिस्त नाम जनरल बाजवा का था, लेकिन अब वो लिस्ट अपडेट हो चुकी है और अपडेटेड लिस्ट में जनरल बाजवा का नाम दूसरे, तीसरे या चौथे नंबर पे तो दूर की बात है, सिरे से मौजूद ही नहीं है। ये सारे ताने बाने कहाँ मिल रहे हैं? मैं समझती हूँ कि हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आज का नौजवान ख़ासा बाशऊर है। अब हम 21वीं सदी के नौजवान को 90 की दिहाई से कंपेयर करने से तो रहे, तो इसलिए वो बेहतर समझ सकता है इन सारे हालात और वाक़यात को देख के कि आखिर मुल्क में हो क्या रहा है और इन सब चीज़ों के पीछे कौन है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, शहबाज हुकूमत ने आवाम के साथ जो भी किया, उनसे रोटी छीन ली, उनसे बुनियादी हुकूक छीन लिए, लेकिन ऑडियो वीडियोस में शहबाज हुकूमत की कारकर्दगी रिकॉर्ड रही है। ऐसी कारकर्दगी आपको माजी की हुकूमतों में नहीं मिलेगी। अगरचे उस वक्त भी ये सिलसिला किसी हद तक जारी था, लेकिन गुज़श्ता 10 माह में जो कुछ सामने आया, जो कुछ देखा गया और जिस ज़ोर व शोर से ये सिलसिला जारी है, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती है। अब गुजारिश ये है कि शहबाज हुकूमत की इस मामले में अगर गिरफ्त इतनी मजबूत है तो उन्हें चाहिए कि वो टेप्स को करेंसी की हैसियत दे दें, ताकि लोग टेप्स दुकान पर लेकर जाएं और सौदा सर्फ ख़रीद कर ले आएँ और साथ में इस बात का तयन भी कर दिया जाए कि कितनी लंबी और कितनी गंदी ऑडियो होगी तो उसके बदले में कितना आटा मिलेगा। इससे आवाम का भी भला हो जाएगा और दूसरा ये भी मालूम हो जाएगा कि हमारे ऐवानों में कितने पारसा बचे हैं। जी नाज़िया, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू की और बड़ी अच्छी बातें आपने की और अल्लाह करे कि हमारे मुल्क के अंदर से ये जो एक नहुसत है, ये जो एक गंदी जो एक आदत हमारे लोगों के अंदर आ चुकी है, वो अपने मकासद के हसूल के लिए वो जो दूसरों को ब्लैकमेल करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जो हम अपनी नस्ल को ये चीज़ें, आने वाली जो नई नस्ल है उसको हम ये चीज़ें दिखा रहे हैं, ये रास्ते दिखा रहे हैं, ये किसी भी तौर पे मुल्क, दीन, हमारे आने वाले जो नस्लें हैं उनके लिए किसी भी तरीके से ये काबिल कबूल नहीं है और ना ही उनके लिए बेहतर है। अल्लाह करे हमारे मुल्क में ये चीज़ें जल्द ख़त्म हो और पाकिस्तान दोबारा से खुशहाली की तरफ बढ़े। अपने गद्दोरवा का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।